बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस शायर के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। सबसे पहले हम इनका तारुफ़ करेंगे, ठीक है जी। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब 1777 में आगरा में पैदा हुए। 1797 में, ठीक है जी। मैं करीब इसलिए कर देती हूँ आपको भी नज़र है। हिंदुस्तान में पैदा हुए। गालिब इनका तखल्लुस था और मिर्ज़ा नौशा इनकी कुनियत देखिए। मिर्ज़ा नौशा जो है लोग इन्हें प्यार से इसलिए कहते थे क्योंकि 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। गालिब से पहले उर्दू गज़ल करहाने अंदाज में ख़यालात की हासिल थी, मतलब अच्छे अंदाज में नहीं थे, सिर्फ प्यार मोहब्बत के ही मौज़ूआत को अहमियत दी जाती थी। लेकिन गालिब ने फ़लसफ़ा, सियासत, माश और माशत जैसे नए मौज़ूआत को नए अंदाज में पेश किया। खिताबात गालिब को आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना उस्ताद मुक़र्रर किया और इनको दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग और नजमुद्दौला जैसे खिताबात अता किए। कलाम की खुसूसियात, गालिब तक़लीदी रविश के कायल नहीं थे, इसलिए मुनफरिद रंग इख्तियार किया। मुनफरिद रंग यानी कि और लोगों से जिस तरह और शायर क्या करते थे ऐसा आपका बिल्कुल अंदाज़ नहीं था। आप ज़रा मुख्तलिफ थे और लोगों से, जिसे कहना चाहिए ना। मिर्ज़ा गालिब के दीवान उर्दू में फ़िक्र व फ़न, इल्म व दानिश और शऊर आगही की जो निशानियाँ बयान की गई हैं वो इस ज़माने के किसी दूसरे शायर के यहाँ बयान नहीं मिलती। गालिब के कलाम को मौजज़ा कहा जा सकता है, यानी मौजज़ा यानी कि उस ज़माने में जब लोग सिवाय आशिकी के कुछ नहीं लिखा करते तो उस ज़माने में आपका जो दीवान है वो उर्दू का फ़िक्र व फ़न है, ठीक है जी। अंदाज़े बयान, गालिब सीधे और सपाट अंदाज को नापसंद करते थे। इनका आम शोरा से लबो लहजा जो था बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनका लबो लहजा कहना चाहिए अलग था। बिलमामूल इनके यहाँ क्या मिलता था हमें, जो चौंका देने वाला था, इनका जो अंदाज़ था वो चौंका देने वाला था। सीधे साधे अल्फाज इस्तेमाल करते मगर आवाज़ में बांके, बेसाख्तगी, कहना चाहिए बरचास्तगी कहते हैं ना, बिल्कुल अनोखे अंदाज को हम कहते हैं बरचास्तगी। उन्होंने ज़बान के इस्तेमाल को एक ख़ास फ़न करार दे दिया। बेसाख्तगी को, बरचास्तगी को उन्होंने क्या करा, एक अनोखा अंदाज़ दे दिया, बिल्कुल अनोखे अंदाज में। इससे पहले अगर हम इनके खुतूत भी होते हैं ना तो वो ये होता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से। उनका अंदाज़ ही बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं आओ भैया, कैसे हो, ठीक हो, बड़े दिन हो गए, ख़त नहीं लिखा। ये अंदाज़ जो है ना, ये अंदाज़ उर्दू शायरी में हमें कहीं नहीं मिलता जो हमें गालिब के यहाँ मिलता है। वफ़ात गालिब एक फ़र्द नहीं नस्ल थे। गालिब जिसे अजीम शायर का इंतकाल 1866 में इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में वहीं दिल्ली में ही आप दफन किए गए। बहुत अच्छा अंदाज़, मैं कहती हूँ गालिब पूरे शोहरा कराम पर गालिब हैं। जो वो कह गए आज तक कोई उन जैसा कहना चाहिए, उस जैसी गज़ल, उस जैसा अशार कोई कह नहीं सका। तो गालिब को आप लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए ये नोट्स बने हुए होते हैं मेरे, अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि मेरे लबो लहजे में कोई मसला आ रहा है तो लेकिन आप नोट्स के ज़रिए इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 है, अगर स्कूल नहीं जा रहे तो इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए, और अगर स्कूल जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी इससे आप उनको दूसरे बच्चों को भी शेयर करें।